अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आज सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब किया, क्योंकि जो सानिया APS के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, जो मुतासरीन ख़ानदान हैं उनके मुतालबात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, उनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। और फिर जो उस केस में जो उस पूरे वाक़े में जो अदालती कमीशन बना था, 500 सफ़ात की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो वो केस आज लगा, तो और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए, वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए और उसमें सारा कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के एक रिमार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं और इस पे बात हो रही है कि उस लाइन के अंदर ही सारी कहानी जो है वो छुपी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अदालत के अंदर ये बयान दिया कि आप हुक्म दें, हम एक्शन लेंगे। ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब क्यों किया, और जो तलब करने के बाद ऑर्डर जारी किया है, वो ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी जारी कर सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म समेत हर शख्स जो है उसको मानने का पाबंद है। इस अदालती कार्रवाई का फ़ायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, और एक दफ़ा फिर जो है ये अदालती फ़ैसला जो है वो किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद है राना यासफ साहब, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, इनका वसी तजर्बा है, काफ़ी अरसे से अदालतों के मामलात, अदालती फ़ैसले, उनका इस्तेमाल, उनके असरात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। राना साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म जारी किया? अगर यही हुक्म जारी करना था तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को बुलाने के करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट नो डाउट के हुक्म जो है वो सादर कर सकती थी, लेकिन जो इतलात वहाँ से आई हैं या जो प्रोसीडिंग हुई हैं उसको अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो जो इब्तदाई सतह के ऊपर प्रोसीडिंग्स हुई तो उसमें डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी वो शायद जो अटॉर्नी जनरल थे उनके जो जवाबात थे उनसे शायद इस कदर मुतमिन नहीं थी। तो डेफिनेटली उसी पस मंज़र में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको समन किया जाए इन पर्सन और उनसे पूछा जाए, क्योंकि जो पहले फ़ेज़ में प्रोसीडिंग्स हुई तो उनमें बहुत सारे सवालात अदालत की तरफ से हुए, अटॉर्नी जनरल ने जवाबात दिए, मतलब यहाँ तक भी कह दिया गया उस प्रोसीडिंग में कि FIRs जो होनी चाहिए थी, तो क्या उस वक़्त के जो हुकाम थे यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे या और दीगर जो हुकाम थे, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई FIRs हुई? मैं निशानदेही कर दूँ, जो मुतासरीन हैं उनका ये मुतालबा था कि साबिक आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ साहब, साबिक DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब समेत बाकी जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। डेफिनेटली उनके ख़िलाफ़ ही बेसिकली जो APS के जो मुतासरीन हैं, उनके जो वालिदैन हैं, ये वरसान हैं, वो तो डेफिनेटली यही चाह रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ FIRs हों। लेकिन अब सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट थी वो लैतोलाल से काम ले रही थी, तो डेफिनेटली जब स्मेल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जो हम चाह रहे हैं या जो रूह है असल लॉ की या जो इस वक्त मुद्दा सामने रखा हुआ है, तो उसके पेश नज़र जो हुकूमत है वो लैतोलाल से काम ले रही है और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कोर्ट को उस हद तक असिस्ट नहीं कर पा रहे, मुआवन नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली इसी रोशनी में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इमरान खान साहब को तलब किया और फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब फिर आज कोर्ट में पेश भी हुए और उन्होंने जो एक लाइन बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं बीइंग ए रिपोर्टर ये समझता हूँ कि उस लाइन में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर उस लाइन को आप उसका बगौर जायज़ा लें, वो लाइन बेसिकली ये उन्होंने आज बोली है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। बेसिकली जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक वैसे भी कुछ आदतें हैं, मतलब वो मजबूर हैं अपनी आदतों के लिहाज से भी, मतलब आए बाए शाए वो अपनी गुफ्तगू में ज़्यादा थोड़ा सा करते हैं, लेकिन चूँकि वो अदालत थी और मुल्क की सुप्रीम अदालत थी तो वहाँ पर बड़ा नपे तोले अंदाज़ में बोला जाता है। तो शायद इसी वजह से फिर कोर्ट ने उनको एक जगह के ऊपर मुखातब करके भी कहा कि आप थोड़ा सा ज़रा उस पैराए में रहकर बात करें जो मतलब लॉ के अंदर है। तो फिर उन्होंने प्रोसीडिंग के दौरान जो एक लाइन बोली जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है, वो सिर्फ़ ये लाइन थी कि आप हुक्म करें, हम आपके हर ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हैं।
अब ये ऐसी लाइन है जो बज़ाहिर एक प्रोसीडिंग के दरमियान तो एक लाइन है, और डेफिनेटली जो भी हुकाम वहाँ पर पेश होते हैं वो अदालत में इसी किस्म का ही बयान देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब को अगर आप थोड़ा सा माजी में आपको लेकर मैं जाऊँ। मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे? जी। मेरा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक जितने भी अहकाम जारी किए हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किए हैं? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की क्या ज़रूरत थी? वो खुद से कार्रवाई करते, और सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत थी उनको तलब करके ये हुक्म जारी करने की? जी, यही तो मैं वो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक मामलात इमरान खान साहब के कुछ ताकतों के साथ बेहतरीन चल रहे थे, तो उस वक्त तो शायद उनको इस किस्म की ज़रूरत नहीं थी। तो अब चूँकि मामला जो हैं वो जिन ताकतों के साथ इनके चल रहे थे, अब वो कहा यह जा रहा है। ताकतों क्या, खुल के बात करें कि DGISI का तनाज़ा है और उसकी वजह से अब ये बात ज़ुबान से आम है कि एक पेज फट चुका है और उस एक पेज को तार तार करके फेंक दिया गया। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा इस मुहतात अंदाज में भी बात कर रहा हूँ कि लोग जो सुनने वाले हैं वो काफ़ी सियाने हैं। अब तो वो माशाल्लाह जब भी इस किस्म की बात होती है तो डायरेक्ट वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक उनके साथ मुरासम हमारे बेहतर थे, तो शायद हम उस ताकत के साथ जो है वो अमल दरामदगी की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। अब आपने देखा होगा कि जो ताकत जिनके मुतल्लिक़ ये तासुर कायम किया जाता है कि वो ही इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लेके आए हैं, तो जब उनके साथ उनके मामला थोड़े से ख़राब हुए, ख़राबी का आपको पता है कि DGISI का जो नोटिफिकेशन था उसको लेके बहुत सारे मामला जो थे वो ख़राब हुए। तो अब इमरान खान साहब को खुल के खेलने का कुछ मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जब ये वक़ूआ हुआ था, अनप्लेजेंट इंसिडेंट जो हुआ था APS का, उस वक्त डेफिनेटली धरना दे के बैठे हुए थे और वो ये ढूंढ रहे थे कि मैंने धरना मतलब किस तरीके से ख़त्म करना है। वो एक ऐसा धरना था जो ड्राइवर के बगैर चल रहा था। फिर उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट ड्राइवर के बगैर था लेकिन एम्पायर के साथ था। हाँ, एम्पायर के साथ था और एम्पायर की उंगली के साथ भी था। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ये एक वक़ूआ वहाँ पर हुआ, अनप्लेजेंट इंसिडेंट है। ज़ाहिर है इस खित्ते में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो जिसका दिल ना रोया हो उस वाक़े को देख। मैं आज भी रो पड़ता हूँ जब भी वो मैं सानिया APS के लोगों की, बच्चों की वो तराना सुनता हूँ, वो आज भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई शक नहीं है दाऊद, इसमें कोई शक नहीं है कि वो वाक़े को जब हम दोबारा से देखते हैं या उसके बारे में आज भी हमने कुछ समात जब सुनी, तो यकीन कीजिए कि वो समात का एक ऐसा मंजर था कि वो बिल्कुल आपको APS में उन माओं की सिसकियों में ले जाता है, आपको उन आंसुओं में ले जाता है आपको। मतलब आप इमेजिन करें कि छोटे छोटे बच्चे वो किस तरीके से अपने छोटे छोटे बैग लेके स्कूल में गए और फिर किस तरीके से उनकी जो मैयतें या लाशें हैं वो उन घरों तक पहुँची। मतलब थोड़ा सा इमेजिन करें। लेकिन कम टू द पॉइंट कि जब ये सारे मामला इमरान खान साहब के बेहतर और चल रहे थे, तो उस वक्त शायद वो इतनी ज़रूरत उनको महसूस नहीं थी। फिर जब DGISI के मामले के ऊपर ये मामला, आपको पता है कि नोटिफिकेशन जब साइन नहीं हुआ, तो फिर इख्तलाफात जो थे वो पैदा हो गए और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब को वही करना पड़ा जो माजी की हुकूमतें फिर करती आईं, और जो माजी की हुकूमतें नहीं कर रही थीं फिर उनके साथ क्या हुआ, ये तारीख़ के अगर आप देखें। ये इस एंगल पे बात होना शुरू हो गई है कि अब ये अदालती हुक्म जो है, ये अदालती कार्रवाई जो है, ये इमरान खान साहब को वो ग्राउंड प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है कि वो अपना एक पेज फटने का बदला ले लें। जी, शायद इस तरीके से तो नहीं, लेकिन इस तरीके से आप इसको ज़रूर ले सकते हैं कि चाहे वो मतलब किसी भी तरीके से, चाहे गवर्नमेंट उस तरीके से काम नहीं कर रही थी या उस तरीके से असिस्ट नहीं कर रही थी, अमल दरामद नहीं कर रही थी उस रिपोर्ट के ऊपर, तो इस रोशनी में ही भले प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर बुलाया गया हो, लेकिन इसका एक एज जो है वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन वो एक लूज़ कर चुके थे ना DGISI के नोटिफिकेशन को लेके, तो ये तासुर मिल रहा था कि शायद वो घुटने टेक दिए, इमरान खान साहब ने पैर पकड़ लिए, तो जनाब फिर वो DGISI जनाब जिनको लगाना था वो आ गए। तो उससे जो एक इनकी एक ऑकवर्ड पोजीशन हुई थी, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से बरमला उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप हुक्म फरमाए, हम करने के लिए सारा कुछ तैयार हैं, तो शायद इससे अब जो कोर्ट है, ज़रा थोड़ा सा इस ट्राई को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो कोर्ट है उसका ऑर्डर फ्रंट पे होगा और इमरान खान साहब जो होंगे वो इस ऑर्डर को अपने कंधों पे रखेंगे, या हो सकता है इस ऑर्डर को ताज बना के अपने सर पे रख लें। तो जो फिर बाकी के दो जो मामलात हैं, मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से डेफिनेटली जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी उन्होंने इंश्योर किया है कि उन तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सामने लेकर आएंगे। तो जब कार्रवाई करने का अमल होगा तो डेफिनेटली कोर्ट का ऑर्डर जो होगा वो सामने होगा, तो इसमें फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, ज़ाहिर है उनकी एक हुकूमत थी। अच्छा, मैं आपकी बात कता कलामी माफ़, ये
माजी में हमने देखा है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ज़ुबान ज़द आम है, सबके सामने है कि पनामा केस का जो फ़ैसला था, पनामा में बहुत सारी शख्सियात के नाम आए, लेकिन सिर्फ एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदारे पनामा के उन बाकी अफराद के ख़िलाफ़ जो है ना वो खामोश बने बैठे हैं, जैसे सांप सूंघा हुआ है इनको। तो जैसे पहले अदालत इस्तेमाल हुई, ये ना हो कि आने वाला वक्त इस बात को वजाहत कर देगा कि फिर ये वाली प्रोसीडिंग जो है वो किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस किस्म के केसेस माजी में हुए हैं या जिस किस्म की सज़ाएँ हुई हैं, जिस किस्म के फ़ैसले हुए हैं, फ़ैसले तो बोल रहे हैं और शायद उन्हीं फ़ैसलों की बुनियाद के ऊपर आपने ये जो क्वेश्चन है ये पुट किया है, तो डेफिनेटली अदालत के ऊपर इस हवाले से क्वेश्चन मार्क्स तो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मामले में स्पेसिफ़िक जो आज इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए हैं, शायद ये उस किस्म का इस्तेमाल नहीं है। ये ऑफ कोर्स के जो अटॉर्नी जनरल थे उनके अगर आज के सारे मामला देख लीजिए और जो रिपोर्ट हुई जो सबमिट करवाई गई, जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी रिमार्क्स दिए और अदालत ने फिर जब ये महसूस किया कि जो हुकूमत है वो शायद कुछ इन लोगों का इजाला नहीं करना चाह रही, तो शायद इसी पस मंज़र में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुलाया। अदरवाइज़ तो ये ऑर्डर जो था ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वैसे भी कर देती तो इमरान खान साहब चूँकि अमल दरामदगी की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो उनको कंप्लाई विद तो करते, उनको मान लेते। लेकिन सबमिशन ये है कि जब कोर्ट ने ये महसूस किया कि हुकूमत जो है वो इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश तो हो गए और डेफिनेटली मुल्क की अगर सरबराही अदालत बुलाएगी तो वो डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन इस जाने से और इमरान खान साहब के वहाँ पर पेश होने से, जो मैं पहले बात कर रहा था कि इमरान खान साहब की पोजीशन जो है वो आगे से थोड़ी सी बेहतर हुई है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਐਲਕਾਰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ इमरान खान ਦੀ ਲੱਤ एस्टैब्लिशमेंट ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ है। ये बिल्कुल ये एक अदालती एहलकार का मामूली सा अदालती कार्य उसका शऊर है। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि लोग जो हैं वो अब इन चीज़ों को समझते हैं। तो अब ये जो आपने बात की है इसका जो है साया तो आगे आने वाले वक्त में ही नज़र आएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें इस वक्त बज़ाहिर दिखाई दे रही हैं वो इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग हुई है। आइदर इन साइड के अगर इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़िम्मेदारान थे उस वक्त के जो कमांडर या सेक्टर कमांडर्स या जो भी, या वजारत दाखिला ज़ाहिर है PMLN की थी, तो अगर PMLN के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है या जो मुतलका ज़िम्मेदारान लोग होंगे, क्योंकि ये बहरहाल जो लड़ाई बढ़ेगी और लड़ाई में वज़ीर आज़म इमरान खान साबित करने की कोशिश करेंगे मैं सिविलियन बालादस्ती का हामी हूँ और हो सकता है कि ये इस सारे मामले में अगर इनको शहादत जो है वो अपने सीने से लगानी पड़े, क्योंकि वो आजकल वो लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो कम और शहादत को ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। तो अगर उनको शहादत भी, सियासी शहादत की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर उनको ये भी सीने से लगानी पड़ी तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब के लिए ये बहुत मुफीद मौका होगा। लेकिन दो चीज़ें इसमें ये हैं कि अगर इस फैसले की रोशनी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी बात में, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में दो चीज़ें ही होंगी। अगर वो PMLN के ज़िम्मेदारान को पकड़ते हैं इवन देन, और अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई हाथ डाला जाता है, जो कि मुमकिन तौर पर थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब हैं और खान साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो डट के खड़े हो जाते हैं, लेकिन अफसोस है कि वो जब भी किसी भी चीज़ के आगे डट के खड़े हो जाते हैं या तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो या वो चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा राना साहब, मज़ाहिया बात कर गए आप, जो है ना वो बाज नहीं आते, बड़ा सोफिस्टिकेटेड तंज़ो-मज़ा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई में आज बड़ी एक अहम बात हुई। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि ड्रोन हमलों की बात हुई और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कानून पर, अमल दरामद पर यकीन रखता हूँ। ये ड्रोन हमलों की इजाज़त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब दे के गए थे। ये वही जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं है जिनको आइन ने गद्दार करार दिया और इसी इमरान खान की हुकूमत के वज़रा ने उस सज़ा को सस्पेंड करवाने के लिए जो है वो पूरी ताकत का ज़ोर लगाया और वो फ़ैसला जो है वो स्टे हो गया, सस्पेंड हो गया। तो ये कानून पर कैसा अमल दरामद है? कानून ने तो कहा जनरल मुशर्रफ को सज़ा दो, ये हुकूमत उस गद्दार की सहूलतकार बन गई, तो ये तो फिर मुनाफकत हुई ना वज़ीर आज़म इमरान खान और उसकी टीम की। जी, ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ये जो लॉ के ऊपर अमल दरामद करना या कानून की जो बालादस्ती जैसे अल्फाज होते हैं ना,
ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी टीवी टॉक शो में अगर बैठकर ये बोले जाएं या महफ़िल लूटने के लिए चंद लोगों में बोले जाएं या किसी को तसल्ली देने के लिए भी ये बेसिकली बोले जाते हैं, ये उस हद तक तो ठीक है। ना यहाँ पर कोई कानून नाम की कोई चीज़ है और ना उसके ऊपर कोई उस किस्म का अमल दरामद होता है। देखें ना, अब यही जो आपने बिल्कुल सही निशानदही की कि परवेज़ मुशर्रफ को जो सेफ़ एग्ज़िट दिया गया, तो वो ये हो जिस लॉ की ये बात कर रहे हैं, ये उसी लॉ का ही अक्स है ना। अब देखें ना, मतलब बहुत सारी ऐसी जमातें जो हैं उनके साथ भी मामलात इनके चल रहे हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी उठाए तरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। हाँ, वहाँ पर भी उन्होंने सवाल उठाए अदालत ने कि जिन लोगों ने, जो लोग डायरेक्ट इसमें मुलव्वस हैं, तो आप उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के साथ आप डायलॉग कर रहे हैं। मतलब अब क्या जो सरेंडर डॉक्यूमेंट है, वंस अगेन वी आर गोइंग टू साइन दैट। जस्टिस काज़ी मीन साहब के उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, तो ये इसी वजह से दिए है ना कि आप मतलब किस किस्म के लॉ की बात कर रहे हैं, किस किस्म की बालादस्ती की बात कर रहे हैं कि जो लोग बच्चों के कातिल हैं, आप उन लोगों के साथ जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो आज की कार्रवाई हुई है उससे इमरान खान साहब को थोड़ा सा एज ज़रूर मिलेगा। इसके मकासद कुछ और हैं, इसके मकासद कुछ और हैं, लेकिन सारे सामने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा और APS का सानेहा होगा, लेकिन पीछे की जो शतरंज है, चेस है, वो कुछ और है। ये बिल्कुल पीछे की जो शतरंज है वो कुछ और ही होगी, और इसका भी फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा कि ये जो सवाल है, ये बिल्कुल जायज़ सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म जारी कर देती तो वो भी वज़ीर-ए-आज़म मानने के पाबंद थे, और अगर ना मानते तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब करने की ज़रूरत क्या थी, जब वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, और एक फ़िक्रा बहुत अहम है कि आप हुक्म करें मैं एक्शन लूँगा, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की में इतनी जुर्रत है कि वो साबिक़ आर्मी चीफ़ राहील शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने की जुर्रत कर सकें, इक़दाम उठा सकें, या साबिक़ DG ISI जिनके खिलाफ़ मुतासरीन चाह रहे हैं कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत की इतनी जुर्रत है? और फिर वो इमरान खान की हुकूमत जिसने पहले जनरल मुशर्रफ के लिए जो है वो उसके तलवे चाटने तक गई, और उसको जो है सज़ा मिली, और उसकी सज़ा को सस्पेंड करवाने के लिए एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया, पूरी रियासत की मशीनरी जो है वो इस्तेमाल हुई। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि क्या ये अदालती कार्रवाई एक पेज जो फट चुका है उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, या एक पेज फटने का बदला लेने के लिए इस्तेमाल होगी। जो भी अपडेट्स होंगी वकील TV आपको लाजमी आगाह करेगा। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।